जो हम पढ़ाए थे ना, आज हम लोग संविधान निर्माण करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे एक एक चीज को पहले समझा देते हैं, है ना। कहां तक भरवा दिए थे? लास्ट तक हो गया था, है ना। आज पढ़ाना और भरवाना दोनों साथ चलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत आजाद किया गया और आजादी के साथ ही भारत जो है दो भागों में विभाजित हो गया, यानी दो संप्रभुता संपन्न देश बना, एक इंडिया भारत और दूसरा पाकिस्तान, है ना। और इस तरह से अंग्रेज यहां से चले गए विधिवत रूप से, है ना। यानी अब हम लोग क्या हो गए? संप्रभुता संपन्न हो गए, यानी कोई भी डिसीजन कैसे लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो हम लोग सोचेंगे, ठीक है। नियम बनाने वाले बना के चला गया, तुम ऐसा व्यवहार करना, तुम वैसा व्यवहार करना। जैसे देखते होइएगा रामायण महाभारत में कि राक्षस भी देवता को खुश कर देता है और देवता से ब्रह्मास्त्र ले लेता है। तो ब्रह्मास्त्र देने से पहले भगवान उसको बोलते हैं, देखो इसका प्रयोग ऐसे मत करना, वैसे मत करना। लेकिन बाद में देखिएगा जब उसके पास ब्रह्मास्त्र आइए गया है तो उसका प्रयोग कैसे करना वो हम समझेंगे, भगवान का खाक समझेंगे, भगवान को चैलेंज दे देता अक्सर देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो वही है, संप्रभुता संपन्न जब हम हो गए तो कौन अंग्रेज, कैसन अंग्रेज, ओकरा से का मतलब? हमारे देश आजाद हो गया, हम इस देश के मालिक बन गए, हम संप्रभु हो गए, हम सर्वशक्तिमान हो गए। अब इस देश में क्या करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वो हम ना समझेंगे, हम ना सल्टेंगे। बात समझ में आ गया ना। तो इस तरह से देश आजाद हो जाता है। आजादी से पहले ही कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत एक चुनाव हुआ होता है, उस चुनाव के द्वारा सरकार बनता है, अंतरिम सरकार, और साथ ही प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है एक संविधान सभा का गठन भी हो जाता है। और वह संविधान सभा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है कि नहीं है। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है। अब कंटिन्यू चलेगा, केवल संविधान सभा चलेगा। अब हम लोग संविधान बनाएंगे, उसको लागू तक करवा देंगे, और जब जैसे लागू हो जाएगा उसके बाद हम लोग को संविधान मिल जाएगा, तब राज्य व्यवस्था का अध्ययन शुरू करेंगे और स्रोत बना लेंगे संविधान। यही है हम लोग के भारत का ओरिजिनल संविधान है। ओरिजिनल, इसको बेयर एक्ट बोला जाता है। यही हम लोग के भारत का संविधान है, एकदम इसी तरीके का संविधान है ना। ये हम लोग के भारत का संविधान है, इसको बेयर एक्ट के नाम से बोला जाता है। जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है वो खरीद सकते हैं, जो लॉ करते हैं वो लोग खरीद सकते हैं, बाकी लोगों की कोई जरूरत नहीं है। इसमें केवल तथ्य है। तथ्य है का मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद है, भाग है, अनुसूची है, समझाया नहीं गया है, सीधे हूबहू सिद्धांत लिखा गया है। उसका एप्लीकेशन कैसे करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, वो अध्ययन हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में करते हैं। इसीलिए इस विषय का नाम भारतीय संविधान नहीं है, आईजीपी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, भारतीय शासन एवं राजनीति, जिसका आधार यह इस देश का संविधान है कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। कोई लोग संविधान बोल देता है, कोई बात नहीं, बोलिए पॉलिटिकल साइंस बोल देता है, कोई बात नहीं, पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट मात्र है। संविधान क्या है? एक पार्ट मात्र। आईजीपी क्या है? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक अंग मात्र है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में लगभग 9 से 10 पेपर पढ़ा जाता है, तो 10 पेपर को मिला दीजिएगा तब जाके एक विषय बनता है राजनीति विज्ञान, है ना। तो इस तरीका से ये सभी बात सामान्य बात है, लेकिन आपको जानना चाहिए। कोई पूछे तो उसको आप क्लियर बताइए, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं गुलाम भारत में ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। जो संविधान सभा गठित होती है किस प्रस्ताव के आधार पे? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के आधार पे। और इस बैठक में क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय देश में मुस्लिम लीग द्वारा गदर फिल्म का शूटिंग चालू करवा दिया गया था, है कि नहीं। यानी दंगा चल रहा था देश में, है ना। जहां हिंदू बहुसंख्यक में थे वहां मुस्लिम कटा रहे थे, और जहां मुसलमान बहुसंख्यक में थे वहां हिंदू कटा रहे थे।
दोनों धर्म के बेटी माँ बहन की इज्जत को लूटा जा रहा था। एक तरह देश में जो एकदम त्राहिमाम मचा हुआ था, एकदम अनिश्चितता की स्थिति थी। इसके साथ ही संविधान सभा के बाहर मुस्लिम लीग के सदस्य खड़ा होकर इस संविधान सभा का विरोध कर रहे थे। वे संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, जबकि उनको भी संविधान सभा में शामिल होना था, है कि नहीं है? तो इस तरीका से पहला दिन का बैठक सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा जो है एक तरह से प्रस्ताव शुरू कर दिया गया, संविधान सभा का बैठक शुरू हो गया। लेकिन जब देखे विरोध ज्यादा हो रहा है तो उन्होंने बैठक को स्थगित कर दिया और फिर 11 दिसंबर के दिन क्या होता है, बैठक होता है। और इस दिन अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। किनको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। अब जैसे हमने आपको शुरू में समझाया था कि मान लिया आप लोग संविधान सभा है, ठीक है, हम सपोज दैट नहीं है यहाँ पे, और आप लोगों को अब कोई काम करना है, तो सबसे पहले अपना एक तो अध्यक्ष चुनिएगा ना। तो अध्यक्ष चुनने के लिए सहमति की जरूरत होगी, तो सहमति के लिए भी तो कोई खड़ा होकर चुनाव करवाएगा ना। तो उसको जो खड़ा होकर चुनाव कराएगा ना, उसको तत्कालिक अध्यक्ष बोल दीजिए। और वो कैसे व्यक्ति को बनाया दिया जाएगा? क्योंकि चुनाव तो संभव है नहीं, तो जो सबसे बुजुर्ग होगा, है ना, जो सबसे सम्मानित व्यक्ति एक प्रकार से होगा, बुजुर्ग होगा, उसको सम्मान पूर्वक कहा जाएगा आप एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बन जाइए, चुनाव करवा दीजिए। चुनाव में जो लोग अस्थायी बनेंगे उसके बाद आप मेंबर हो जाइएगा, जो अस्थायी अध्यक्ष होगा काम करेगा। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं 11 तारीख को अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। अब ध्यान दीजिए, इस तरीका से चूंकि देखिए काम हो नहीं रहा है, काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मुस्लिम लीग का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। ये लोग बैठक कर रहा है, जैसे अभी देखे हाल ही फिलहाल में संविधान सभा में जो सत्र चल रहा था संसद का, उसमें कोई काम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि विपक्षियों ने इतना हंगामा मचा दिया कि कोई काम ही नहीं हो पा रहा था। तो उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, है ना, ये लोग तो अंदर घुस के विपक्षी हंगामा मचाए, ये लोग बाहर से हंगामा मचा रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, दंगा करवा रहे थे। फिर क्या होता है, 13 तारीख के दिन फिर बैठक होती है। देखिए एक दिन गैप है ना, याद रखने में आपको खूब आसानी होगा, इसीलिए हम कंटिन्यूअस बता रहे हैं कि आपको इस तरीका से याद रखें। इस दिन चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्यों बैठे हैं, ये सभा का गठन क्यों हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, यह तय करने का काम किनको दिया? डॉक्टर नहीं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया, है ना। यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? अब मान लिया गया कि ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं और इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा उस पर आप लोग जब तक सहमति नहीं दीजिएगा, वो हम लोग का उद्देश्य बन सकता है? नहीं ना बन सकता है। तो उसके लिए सहमति का जरूरत होगा कि नहीं? और सहमति आप लोग कब दीजिएगा? जब उस पर विचार विमर्श कीजिएगा तब ना दीजिएगा कि भाई इन्होंने उद्देश्य रख दिया। अभी रखा क्या है उसको हम सब लोग पढ़ेंगे, हम लोग समझेंगे, उसमें कुछ कमी होगा हम बताएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, है कि नहीं है? तो इस पर जो है, इस उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिनों तक व्यापक विचार विमर्श हुआ। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक व्यापक विचार विमर्श होता है। और फाइनली जब अगली बैठक 22 जनवरी 1947 को होती है, उस दिन ध्यान से सुनिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है कि हाँ हम लोग का ये उद्देश्य प्रस्ताव रहेगा। तो सवाल 2 है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव पास कब हुआ, कितने दिनों तक उस पर विचार विमर्श हुआ? 3 गो सवाल हो गया कि नहीं हो गया? आप ज्यादा खिसिया के अब तक पढ़े होइएगा तो एगो पढ़े होइएगा, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। अरे वो प्रस्तुत न कर दिए, अब उस पर सारे सदस्य क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे कि नहीं करेंगे? अब वो कितने दिन तक डिस्कशन हुआ? अब आप हिम्मत जोड़िएगा सर 13, 8, 21 होता है तो 21 दिसंबर को ना पास हो। अरे 8 दिन, जैसे हम बोले कि 8 क्लास में समाप्त हो जाएगा, तो 8वां दिन समाप्त हो जाएगा का? अरे बीच में शनिचर इतवार तो आता है, छुट्टी भी तो करते हैं। जब 8 वो क्लास होगा तबे ना समाप्त होगा।
अब बीच में पर्व त्योहार पड़ गया तो बंद हो गया, या किसी अन्य कारण से बंद हो सकता है, लेकिन 8 क्लास के बाद मान लिया है टॉपिक समाप्त होगा। तो अब मेरा बात समझ में आ गया ना? तो ये मत जोड़िएगा कभी भी, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि 13 तारीख को प्रस्तुत हुआ, 8 दिन तक विचार विमर्श हुआ तो 21 तारीख को पास हो गया होगा ना। मैंने ये समझिए 13 दिसंबर के बाद से 8 दिन बहस होता है और फाइनली जो है कितना 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। इस तरह से संविधान सभा को अपना उद्देश्य मिल गया कि हम लोग इसी उद्देश्य से बैठे हैं और इन्हीं उद्देश्यों पर हम लोग को काम करना है कि नहीं? जैसे आप लोग आए थे, जो लोग शुरू से हमसे जुड़े हुए हैं पहला क्लास से, हमने 2 दिन तक क्या किया कि हम लोग डिस्कशन किए कि हम लोग क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और जब सारी बात आप लोग को समझ में आ गया उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू किए। क्योंकि डायरेक्ट आप लोग आए और हम पढ़ाना शुरू कर देते तो आप लोगों के अंदर जब तक हलचल नहीं होगा ना, उसको ब्रेन वॉश बोलते हैं, तब तक आप लाख तेज लड़का है दिग्भ्रमित हो जाइएगा, दिशाविहीन हो जाइएगा, है कि नहीं? कुछ ऐसे कमियां होती हैं इंसान में जो अच्छे अच्छे विद्यार्थी को बर्बाद कर देता है। तो वो कमी को पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको दूर करेंगे, उसको पहचानेंगे, स्वीकार करेंगे, हाँ ये कमी मेरे अंदर है। स्वीकार करना चाहिए। जो इंसान स्वीकार नहीं करता है ना, एक बात जान लीजिए, आगे नहीं बढ़ता है, अहंकारी हो जाता है। गलती अगर हो गया कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं गलती हो जाए, इंसान ही ना गलती करता है, लेकिन अगर गलती हो जाए तो आपको स्वीकार करना भी आना चाहिए। एक बार आप स्वीकार कर लीजिएगा ना, इससे आप कमजोर नहीं होइएगा, इससे और मजबूत हो जाइएगा, दोबारा वो गलती आप नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर आप स्वीकारे नहीं कीजिएगा, जैसे अक्सर आपका ब्याह होगा तो देखिएगा मेहरारू ना मानी कि हमर गलती बारे दादा कितनों कह दीजिएगा, कुछो कर्म कर लीजिएगा, लेकिन मेहरारू काम मजाल की ओकरा लगे कि तूहे गलत बाड़ो। महिलाएं बुरा नहीं मानिए, है ना? मेरा कतई उद्देश्य किसी जात विशेष लिंग विशेष को बदनाम करने मजाक कर रहे हैं, है ना? अक्सर देखिए घर में माइये देखे बाबूजी से झगड़ा करत करत, माई गलत बा हमनी जानता नहीं सन, लेकिन काम मजाल की माई मान जाओ हमनी के, ना हमर बेटवा सही बा, तू गलत बा, हमरा बेटा के काहे बोल रहा हो? हमनी के लगला माई तो गलत बोलता, लेकिन चल माई हो, है कि नहीं है? तो यही तो स्वीकार करना सीखिए, स्वीकार कर लीजिएगा कि हाँ ये आज मैंने गलती किया है, और देखिएगा आप कल से ठीक हो जाइएगा। ओवरऑल आते हैं फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिस पर कितने दिन तक विचार विमर्श हुआ? 8 दिन तक, और फाइनली पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। अब ध्यान दीजिएगा, संविधान कैसे बनता है खूब ध्यान से समझिए। आप लोग, हमको पता है अच्छा लगता है, इसलिए और अच्छे से पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ने वाले लोग हैं, तब नहीं इतना कंसंट्रेट होकर बैठते हैं और हर सवाल को बिना लिखाए जवाब दे देते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी होता है कि चलो हम समझा रहे हैं तो सही दिशा में जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। अब संविधान बनेगा तो मान लिया गया है सभी लोग बाटे संविधान बनावेला संविधान सभा, हम मान लिया अध्यक्ष होगा राजेंद्र प्रसाद, ठीक है? अब हम कोनो पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे तो इतने सारे लोग एकजुट हो जाए, इसका गारंटी कम है कि नहीं? क्योंकि बहुत न लोग है, जैसे मान लिया कहें कि बिहान छुट्टी रही तो कुछ लोग काहे छुट्टी रही, तो ना मन नहीं के करत छोड़ दो मत है, तो कुछ लोग अच्छा ठीक बा, कुछ ना हो काहे छुट्टी रही हो, अरे इतना दिन से छुट्टी में मेघौनी में बंद रहा ना, तो कुछ सुन ना स्वर जीवन का होगा ना ना, मैंने आपस में लड़ लीजिएगा। आप बात समझ में आ गया मेरा? तो हुआ कि हर अच्छा दूसरा चीज है कि इतना बड़ा देश का इतना बड़ा संविधान बनाना है, हर वर्ग हर जात हर धर्म हर क्षेत्र हर लिंग हर भाषा भाषी को खुश रखना है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग का संविधान बहुत बड़ा बनने वाला है। भारत का संविधान बहुत बड़ा है, इसके पीछे क्या कारण है हमने बता दिया आपको, क्योंकि यह देश बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, इस जनसंख्या में इतनी विविधता है कि सबको न संतुष्ट करना है, तो सबके लिए न प्रावधान होना चाहिए, है ना? इतने बड़े देश का शासन संचालन चलाने के लिए संस्थाओं का भी तो जरूरत है, उस संस्थाओं को शक्ति देना है, स्वतंत्रता देना है, अधिकार देना है, तो इस सब बात का चर्चा आपको संविधान में करना पड़ेगा कि नहीं, है ना? अब हम लोग क्या करें, एक और पॉइंट निकाले या ऊपर डिस्कशन शुरू कर ले, तब तो संविधान बनते रह जाए, 50 साल में ना बनी तो भैल की भाई वो काम करो, 5-7 आदमी 10 आदमी के टीम बना दिया और सब लोग के कुछ कुछ काम दे दिया कि तू ये पर काम कर, तू ये पर काम कर, तू ये पर काम कर, तू ये पर काम। तो मेरा ध्यान से बात समझिए,
जैसे मान लिया गया हम कोई नियम बनाना चाहते हैं, तो इन लोगों को कोई विषय दे दिए कि आप लोग इस विषय पर क्या नियम बन सकता है आप बना के लाइए, फिर इतने लोग को दे दिए दूसरा विषय, तीसरा विषय, चौथा विषय, ऐसे करके, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया कि अब 10-12 आदमी हो गया और 10-12 आदमी मिलके उस पर अपना काम करेगा, हर लोग को अपना अपना काम मिल गया। अब जब सब लोगों को अपना अपना काम मिल गया तो सब लोग अपना काम करके किसको देगा, अध्यक्ष को दे देगा कि लीजिए इस विषय पर, जैसे मान लीजिए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार पर आप लोग कानून बनाइए, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व पर आप लोग बना दीजिए, को बात कह रहे ऐसे, है ना। संघ राज्य संबंध कैसा होगा आप लोग बना दीजिए। तो ऐसे करके सब लोगों को क्या किए, काम दे दिए, बांट दिए। तो इसको बोलते हैं समिति विधि। क्या बोलते हैं, समिति विधि। यानी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में क्या किया गया, समिति बनाया गया। कुल 23 गो समिति बना था। आप लोग रट्टा मारते हैं ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, मौलिक अधिकार समिति के। अब बुझा रहा है ना मेरा बात। ऐसे बहुत से लोग लूसेंट रट्टा मरे हुए हैं, तो आप लोग पढ़ते थे ना इससे पहले प्रारूप समिति, फलानवा समिति, ये समिति, वो समिति। अब बुझा रहा है कि ये समिति का मतलब क्या हुआ। तो इस तरह से कुल 23 गो, कुल कितनी समिति थी, 23 गो समिति थी, जिसमें 12 गो था कानूनी विषय से संबंधित और 11 गो था आपको प्रक्रिया संबंधी समिति। 12 गो था कानूनी और 11 गो था प्रक्रिया संबंधी, ठीक है ना। तो इस तरह समिति विधि का प्रयोग किया गया। अब जब सारा समिति अपना रिपोर्ट दे दिया बना के, ठीक है, अध्यक्ष साहब को, तो अध्यक्ष साहब ने क्या किए कि वो क्या बोलते हैं, BN राव को बोले कि सबसे में तेज तरार आदमी, कानून के जानकार आदमी के बा, ओकरा के सारा रिपोर्टवा दे दिया। और ओकरा के ऊ साहेब का करियन कि ओकरा के कानूनी रूप दियन, को बढ़िया से जांच पड़ताल करियन। चूंकि जो समिति बना था उसमें या कोई जरूरी थोड़े था कि विशेषज्ञ लोग हो, वो देश के एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रभक्त आदमी था लोग। उन लोगों ने अपने देश के इतिहास को जाना था, तो उस आधार पे कह दिया ऐसा ऐसा काम कीजिए। लेकिन बहुत ऐसा काम था जिसके करने से दूसरे वर्ग को परेशानी हो जाता। तो कोई ऐसा आदमी चाहिए ना जो क्या करे, पूरे समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करके उसको विधिवत रूप प्रदान करे, से किसी को दूसरे को नुकसान नहीं हो। तो इस प्रकार अगस्त 1947 में, ध्यान दीजिएगा, प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, हाँ, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं भारत के सबसे बड़े कानून के जानकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, नॉलेजेबल कानून के जानकार थे, है ना। तो उन्हीं को कहा गया कि आप एक काम कीजिए, जितना समिति रिपोर्ट दिया इस सब का अध्ययन कीजिए और आपके हेल्प के लिए जो है 6 गो आदमियों रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह एगो भीमराव अंबेडकर और 6 गो आदमी, यानी कुल 9 आदमी, यानी प्रारूप समिति 9 सदस्यीय थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे। आसान लग रहा है ना, है ना, ऐसे धीरे धीरे आसान लगेगा। तो प्रारूप समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ। अब प्रारूप समिति का काम समझ में आप लोग को आ रहा है। सारा रिपोर्टवा को पढ़ना है और उसमें जो कमी है उसको दूर करके एक बहुत सुंदर बढ़िया संविधान बनाना है, जिससे कि देश का हर वर्ग, हर जात, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर लिंग, सब लोग संतुष्ट हो जाए, है कि नहीं है। तो इस प्रारूप समिति ने फरवरी, रट्टा नहीं मारिए, सुनिए ध्यान से, इनका गठन होता है अगस्त 1947, ठीक है। फरवरी 1948 में इन्होंने एक प्रारूप तैयार कर दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया कि लीजिए हमने तैयार कर लिया। अब सारा लोग को बैठा दिया गया कि चूंकि संविधान अब बन गया। प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में अपना पहला प्रारूप प्रस्तुत किया। तो राजेंद्र प्रसाद क्या किए कि सारे सदस्य को बैठा दिए, साथ ही उस प्रारूप को पेपर के माध्यम से, अन्य स्रोत के माध्यम से फैला दिए देश में कि हर लोग पढ़े इसको, जिसको श्रद्धा है, इच्छा है। और जो आपको कमी लग रहा है आप हम लोग को सुझाव दीजिए,
आलोचना कीजिए, गरियाइए, बताइए इसमें हम लोग क्या चेंज और करें। और इसके लिए 8 महीने का समय दिया गया। कितने महीने का समय दिया? 8 महीने का पब्लिक को समय दिया गया, भारत के लोग को। या आप लोग आराम से पढ़िए, इसको पढ़ के हम लोग को बताइए कि इसमें हम लोग और क्या संशोधन करें और क्या जोड़े, क्या घटाएं। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीका से अंबेडकर साहब और उनकी टीम बैठ गई। अब पर डे लगा पब्लिक के तरफ से सलाह आने, उस सलाह को पढ़ते जाते थे, उसमें अपना चेंज करते गए। जैसे 8 महीना बीता, उसके बाद वो एक फाइनल प्रारूप तैयार किए। अब 8 महीना कब बीतेगा? फरवरी से 8 महीना कितना होता है? रट्टा मारने की जरूरत क्या है? अक्टूबर, फरवरी 2, 8, 10वां महीना अक्टूबर नहीं होला तब? तो अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति ने अपना दूसरा और फाइनल प्रारूप कहा दिया कि भाई हम तैयार कर दिए। जनता के विचार को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व के 60 गो देश के संविधान का अध्ययन किए थे, कानून का अध्ययन किए थे अंबेडकर साहब, तब जाके भारत का संविधान वो बनाए थे। समझ में आ रहा है ना? जिसमें लगभग 64 लाख रुपया खर्चा आया था। ठीक है? तो इस तरीका से अक्टूबर 1948 में प्रारूप समिति ने अपना दूसरा प्रारूप तैयार कर दिया। अब ये जो तैयार किया था वो प्रारूप समिति ने किया था, सभी लोग उसके बारे में थोड़े जानते थे। अब यहां से शुरू होगा उस प्रारूप समिति द्वारा तैयार प्रारूप के एक एक पॉइंट पर डिस्कशन, वाद विवाद, बहस। राजेंद्र प्रसाद पढ़ते गए एक एक पॉइंट, अगर बढ़िया लगा सब लोग ओके आगे बढ़िए, बढ़िया है। फिर दूसरा पॉइंट पढ़ते गए, ओके तले कोई कहा ना सर है में हई तकलीफ बा, एकरा हेंग होके के चाहिए, है ना? तो सब लोग आए बुढ़ बट मजाक, खूब मजाक भी ले रहा था लोग, देश आजाद हुआ था, नया नया जोश था, है ना? तो हंसी मजाक भी खूब चल रहा था संविधान सभा में, है ना? अपने में छिटाकसी चल रहा था। जैसे मान लिया हम कोई प्रावधान पढ़ते बोले नहीं सर इसमें आप इसमें हई चेंज कीजिए, देखिए इसमें हई जात का हई व्यवस्था नहीं है, तो वो कहे तो अपने जात के चिंता बट, है ना? तो सब लोग है मजाक हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं इसमें जोड़ दिया जाए उनका बात। तो सब लोग कहा जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया गया। फिर वैसे ही शुरू हो गया और इस तरह से ये बहुत चला। अक्टूबर में शुरू हुआ और ये चला अंतिम 26 नवंबर 1949, खाली बहस चला। इस दौरान 3 गो बहस हुआ, माने 3 टिप में बहस हुआ, 3 झोंक में बहस हुआ, जिंग आप समझिए 3 बेर में बहस हुआ। माने आज बहस शुरू हुआ तो लगातार 6 महीना 5 महीना एंगा चला, या 2 महीना चला, फिर कुछ दिन छुट्टी हो गया, फिर दूसरा बार शुरू हुआ, फिर तीसरा बार शुरू हुआ। एकरे के ना आप लोग रट्टा मारे थे आज तक वाचन। संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए हैं? लुसेंट जो पढ़ले हुई लट्टा मरले हुई नु याद बानू कगो 3 गो वाचन भई रहे। एकरे के तो आप लोग रटियाए हैं, कोहिया से शुरू भर है रट्टा मारला का जरूर तीनों भी लो तो अक्टूबर से लेके अंतिम बहस के अंतिम दिन कौन हो? 26 नवंबर 1900। इस दिन अंतिम दिन था, इस दिन फाइनल बने, अंतिम पॉइंट पर बहस होके हम लोग का संविधान तैयार हो गया। यानी संविधान तैयार कौन तारीख को हुआ, है ना? इस तरीका ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको कल समझा रहे थे कि 26 तारीख को संविधान तैयार हो गया, संविधान सभा चाहता तो उसको उसी दिन लागू कर देता, लेकिन चूंकि 1929 में हमनी के क्रिया खैले रही सन कि हर वर्ष 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस मनावल जाए, लेकिन चूंकि अंग्रेज 15 अगस्त के चल गए रहे तो ऐसे अब स्वतंत्रता दिवस मने लागल रहे कौ तारीख के 15 अगस्त के। तो भइल तो बेचारा 26 जनवरी तो कुर्बान हो गल, शहीद हो गल, एकरा के का करल जाओ? तो भइल की रुक यार, एकरा के हमनी के रोकल जाओ आ संविधान के वही दिन लागू करल जाए आ राष्ट्रपति के शपथ दिला के देश के गणतंत्र घोषित कर दिया आ ओकरा के गणतंत्र दिवस मना लिया ना, स्वतंत्र दिवस तो गणतंत्र दिवस मनी। समझ रहे हैं ना?
इसलिए क्या किया गया, बोले 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया और इसको भी यादगार बनाने के लिए कल बताए थे किस रूप में मनाया गया, विधि दिवस। जो कल आए थे, देखिए आप आज आए हैं तो देखिएगा, कल अच्छा बताइएगा, घबराइए नहीं। पहला दिन आए हैं, सोचिएगा 100% हम बोले, कहाँ से बोलिएगा, इतना दिन से घास हमनी के थोड़े छिलत रहनी सन, आवत रहनी सन, तो पढ़ते नहीं रहनी सन। अब पहला दिन आए हैं, कहिएगा जा सब जानता, हमरा ना बुझाता, तो हमरा में गलती नहीं खे, गलती रौरा में बा कि रौरा आज पहला दिन आयल बनी। कोनो बात नहीं कि आज से शुरू करी, 5 दिन के बाद अपना तेज हो जाए, तो घबराना नहीं है। तो 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान बनकर तैयार हो गया और इसके कुछ प्रावधान उसी दिन लागू कर दिया गया। कुछ प्रावधान जो बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। क्या जरूरी था हम आपको आगे कहानी पढ़ाएंगे तो फिर उसमें बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे नागरिकता का मुद्दा बहुत जरूरी था। भारत 2 भाग में बटा था ना, तो बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत अप डाउन करत रहे, तो भइल कि भाई कहिया ले अप डाउन चली, तो रुक पहले नागरिकता वाला पार्ट आजे लागू कर, 26 तारीख के लागू कर दिलन। बात समझे, ऐसे ऐसे कुछ प्रावधान जो बहुत जरूरी था ना, उसको 26 नवंबर को लागू कर दिया गया। लेकिन संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1900। और इस दिन देश के प्रथम व्यक्ति अर्थात राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, शपथ दिलाया गया और देश को क्या घोषित किया गया, गणतंत्र घोषित किया गया। और 26 जनवरी को तब से किस रूप में मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। पीछे आवाज जा रहा है, नहीं जाए तुरंत बोल दीजिएगा, सर नहीं सुना आप, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक बा। हाँ, तो इस तरीका समझिए। अब ध्यान दीजिए, 26 नवंबर 1949 के दिन हमनी के संविधान बन के रेडी, सब लोग चल गल घरे, मस्ती करता। 24 जनवरी के दिन सब लोग के बुलावल गए फिर संविधान सभा यावा लोगन आज इस संविधान सभा के काम तमाम कर दिया। अब जरूरत का बा संविधान सभा के, संविधान बन गल तो जरूरत का बा। तो वो दिन का भइल कि जितना संविधान सभा के सदस्य रहे सब लोग संविधान पर अपन साइन कैलक, है ना। आ साइन करके सभी संविधान सभा के सदस्य एक मतता के आधार पे, कोनो चुनाव ना भइल, सहमति के आधार पे संविधान सभा के अध्यक्ष को थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना। कौ तारीख को, 24 जनवरी को चुना, ठीक है। लेकिन वो दिन पद ग्रहण नहीं करवाया गया, वो दिन चुन लिया गया। ओकरा बाद कहा गया आज से, यानी 24 जनवरी के बाद से इस संविधान सभा को समाप्त किया जा रहा है और इसके सारे सदस्य संसद के सदस्य माने जाएंगे। जब चुनाव ना हुई तो सब लोग क्या रही, संसद के सदस्य रही। इस तरीका से 24 जनवरी 1950 को 2-3 महत्वपूर्ण काम हुआ। हस्ताक्षर हुआ, है कि नहीं, संविधान पर हस्ताक्षर हुआ, राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया और अंत में संविधान सभा को भंग कर दिया गया, विघटित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। आज देश में कोई संविधान सभा है नहीं, संसद है ना। इस तरीका से 24 जनवरी 1950 जिस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसकी अंतिम बैठक, दूगो सवाल एहू में बा खतरनाक, विस्फोटक, पढ़ल लिखल लोग गलती करेला। संविधान सभा के संविधान पर अंतिम बैठक कब हुआ, 26 नवंबर 1949। संविधान के लिए अंतिम बैठक कब हुआ, आज संविधान सभा का ऐसे ही अंतिम बैठक दे दे तो 24 जनवरी होगा। समझ में मेरा बात आया? जो बात कह रहे हैं मान लीजिए ना, तो फेले होके मानिएगा तो अलग बात है। संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी के दिन बैठा, लेकिन संविधान पर बहस करने के उद्देश्य से अंतिम दिन 26 नवंबर। हाँ, दूगो सवाल है कि नहीं? अब सवाल ध्यान से पढ़िएगा, अब समझ में आपको आएगा। तो इस तरीका से 24 जनवरी के दिन देख रहे हैं ना,
क्या हुआ? संविधान पर हस्ताक्षर हुआ, राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से देश का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया और उस दिन संविधान सभा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और संविधान सभा के सदस्य किस रूप में पहचान लिए गए? संसद सदस्य के रूप में। अब आता है फिर तारीख 26 जनवरी। अब इस दिन दो महत्वपूर्ण काम हुआ। सबसे पहले पूरा संविधान लागू हुआ, पूरा संविधान लागू हो गया, है कि नहीं है? और दूसरा, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को क्या कराया गया? शपथ ग्रहण करा करके देश को क्या घोषित किया गया? गणतंत्र। और 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाने लगा? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। और इस तरह से हम लोग का संविधान अब बन के तैयार हो गया और लागू हो गया। इति श्री रेवा खंडे। ये था हम लोग का पहला टॉपिक। लगभग 22-23 क्लास पढ़ाए हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं इस 22-23 क्लास में आप लोगों को बहुत रस मिला होगा और बहुत ऐसे क्वेश्चन बन रहे होंगे जिसकी कल्पना तक आप नहीं किए होइएगा, जो लगता होगा आसान है लेकिन कितना फंसाऊ है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से हम लोग का संविधान बन गया और संविधान लागू। चलिए निकालिए, नोट्स निकालिए। अब कोशिश कीजिए खुद से भरने का। चलिए पेज नंबर 22। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग खुद से भरिए, बताइए, बोलिए, है ना? चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो को तारीख को, चलिए भरिए भरिए भरिए, तेजी में भरिए। 9 दिसंबर 1946, तेजी में भरिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी के अगले चरण के रूप में डैश को, अगला चरण कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। अगले चरण के रूप में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पुनः बैठक का आयोजन किया गया। इस दिन 11 दिसंबर के दिन, इस दिन डैश को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भरिए भरिए ध्यान से। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष का नाम सब लोग जानता है, तथा उपाध्यक्ष बन रहे हैं H.C. मुखर्जी। ध्यान से लिखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किनको बनाया गया? H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। साथ ही डैश को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। सर B.N. राव, सर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाएगा। तो चलिए, अध्यक्ष अस्थायी कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष के बने? H.C. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार के बने? खूब पूछता है, याद रखिएगा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव, सर B.N. राव। चलिए आगे बढ़ा जाए। संविधान सभा की कार्यवाही डैश को डैश द्वारा पेश किए गए डैश के साथ शुरू होता है। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को डैश द्वारा पेश किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। एकदम कोशिश कीजिए खुद से भरने का। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए कौन चीज? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। भरिए भरिए, आराम से भरिए, गलती मत भरिए, है ना? संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई।
उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिनों तक व्यापक विचार विमर्श हुआ और जब संविधान सभा की अगली बैठक आगे ना और जब संविधान सभा की अगली बैठक तो तारीख 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को आयोजित हुई तो उस दिन उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। चूंकि संविधान निर्माण एक जटिल काम था और इसे अकेले संविधान सभा में बहस करके नहीं बनाया जा सकता था, अतः संविधान सभा द्वारा कई समितियों का गठन किया गया। संविधान सभा द्वारा कुल कितना भरिए कुल 23 समितियों कुल 23 समितियों का गठन किया गया, जिसमें से 12 कानूनी मामले से संबंधित समितियां एवं 11 प्रक्रिया संबंधी समितियां। मजा आवता नु तो रहे दी लोग यहाँ देखिए ये पढ़ाई हुआ, टाइम नहीं बुझाया, आराम से समझ गए भर लीजिएगा। जाके घरे कोशिश कीजिए अपना से पेंसिल से भरिएगा, है ना, जितना भरा जाए अपना से भरिए, यहाँ के मिलाइए कि कितना याद है ना, इस तरह का। जो नहीं याद उसको नहीं भरिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना। कल कौन दिन है? गुरुवार। कौन विषय है? बिल्कुल ज्योग्राफी।